अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो है स्मॉल केस इन्वेस्टिंग में जो शरिया कंप्लाइंट स्मॉल केस है जिसका नाम है शरिया कंप्लाइंट ग्रीन एथिकल पोर्टफोलियो। जो ग्रीन पोर्टफोलियो कंपनी ने ये शरिया कंप्लाइंट जो है स्मॉल केस बनाया है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इसमें मैंने प्रीवियस में भी इन्वेस्ट किया था तो उसका रिव्यू भी मैं आपको दूंगा। और इस शरिया फंड, इस पर्टिकुलर शरिया कंप्लाइंट स्मॉल केस में किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली देखेंगे। तो सबसे पहले ये टॉपिक को समझने से पहले स्मॉल केस क्या है, पहले इस चीज को समझेंगे। देखिए, स्मॉल केस एक प्लेटफॉर्म है जहां पर जो है डिफरेंट इन्वेस्टिंग एडवाइजर्स और आल्सो कंपनीज जो है एक ग्रुप ऑफ स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हैं डिपेंडिंग ऑन वेरियस क्राइटेरिया। फॉर एग्जांपल, बास कंपनीज जो है गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, बास कंपनीज ईवी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, बास स्मॉल केस जो है फार्मा के होते हैं। ऐसे डिफरेंट स्मॉल, मिड एंड लार्ज कैप के हिसाब से ये फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये स्मॉल कैप्स की खास बात ये होती है कि जो भी स्टॉक हम इन्वेस्ट करते हैं, ये ग्रुप ऑफ स्टॉक जो होते हैं ये रेगुलरली मैनेज किए जाते हैं बाय द एडवाइजर, जो बेसिकली स्टॉक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर होते हैं और ये कंपनी होती है, ये रेगुलरली अपडेट भी करते हैं। तो इससे हमको एज एन इंडिविजुअल ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इस पर्टिकुलर स्मॉल केस को फॉलो करते हुए हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आता है कि स्मॉल केस और म्यूचुअल फंड में डिफरेंस क्या होता है, तो बहुत ही सिंपल से डिफरेंसेस है दोस्तों। सबसे पहला डिफरेंस ये है कि स्मॉल केस जो है सेबी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल या कंपनी बनाती है, वेयरएज म्यूचुअल फंड एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी और इसके बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ये एएमसी एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो जो है म्यूचुअल फंड बनाते हैं। एंड स्मॉल केस में जो भी स्टॉक्स आपको लेते हैं वो तमाम स्टॉक्स आपके अकाउंट में आ जाएंगे, वो तमाम स्टॉक्स आपके अकाउंट में आ जाएंगे। वेयरएज म्यूचुअल फंड में स्टॉक्स आपके अकाउंट में नहीं आएंगे। जब आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो उसकी एक यूनिट होती है, हर म्यूचुअल फंड का एक एनएवी जो है यूनिट होता है, उसके हिसाब से आपको जो है एक प्राइस के हिसाब से एक यूनिट आपको मिलता है। और स्मॉल केस में आप किसी भी टाइम पर कभी भी आप एग्जिट ले सकते हैं, इसका कोई किस्म का पेनाल्टी या एग्जिट लोड नहीं होता। वेराज अगर म्यूचुअल फंड में आप देखते हैं तो बास स्टॉक्स में अगर आप 3 महीने से पहले एग्जिट हो जाए, बास स्टॉक्स में 1 ईयर से पहले एग्जिट हो जाएंगे, बास स्टॉक्स में 1 महीने से पहले अगर आप एग्जिट हो जाएंगे तो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ पेनाल्टी होता है जिसको हम एग्जिट लोड कहते हैं, वो पे करना होता है। और स्मॉल केस में डिविडेंड और जो भी कंपनी का कम्युनिकेशन है सीधा आपके मेल पर आ जाते हैं। वेराज म्यूचुअल फंड में डिविडेंड जो है एएमसी कलेक्ट करती है, अगर वो चाहे तो आपको डिस्ट्रीब्यूट करती है डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा म्यूचुअल फंड लिया है। अगर आपने जो है डिविडेंड वाला म्यूचुअल फंड लिया तो हर 3 महीने में जो डिविडेंड रहता है आपके एनएवी यूनिट्स के हिसाब से आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अगर आप ग्रोथ में इन्वेस्ट करते हैं तो वो रीइन्वेस्ट किया जाता है। और स्मॉल केस में मोस्टली होता है वन टाइम सब्सक्रिप्शन, यानी ईयरली आपको सब्सक्रिप्शन, ईयरली जो है एक बार आपको सब्सक्रिप्शन फिक्स्ड फी होता है। चाहे आप कितना भी कमाएं, वो तमाम जो उसके हिसाब से जो परसेंटेज नहीं होता, चाहे कितना भी आप इन्वेस्ट कीजिए। अगर फॉर एग्जांपल हम एक स्मॉल केस में अभी जो है ग्रीन पोर्टफोलियो के एथिकल स्मॉल केस में अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे आप 10 लाख इन्वेस्ट कीजिए, चाहे 1 करोड़ इन्वेस्ट कीजिए, आपकी जो फीस होती है वो फिक्स्ड फीस ही होती है। वेयरएज म्यूचुअल फंड में जो भी आप इन्वेस्ट करते हैं हर साल म्यूचुअल फंड उसका एक स्पेसिफिक परसेंटेज, हर म्यूचुअल फंड का अलग अलग परसेंटेज होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्मॉल केस में डाइवर्सिफिकेशन थोड़ा सा कम होता है कंपेयर टू म्यूचुअल फंड। वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको समझिए। अब देखिए, अब जैसा हमारा जो शरिया कंप्लाइंट ग्रीन एथिकल पोर्टफोलियो का जो फंड है, इसमें जो शरिया कंप्लाइंट फंड, शरिया कंप्लाइंट स्मॉल केस है, इसमें मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर स्मॉल कैप एंड मिड कैप, जिससे ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है। वेयरएज अगर आप कोई म्यूचुअल फंड को देख लेंगे तो उसमें स्मॉल कैप्स बहुत कम होते हैं, मिड कैप्स भी थोड़े होते हैं, लेकिन बहुत सारे फंड्स में जो है लार्ज कैप बहुत ज्यादा होते हैं। यानी इसमें ज्यादा डाइवर्सिफाई करने पर एक एवरेज रिटर्न मिलता है और यहां पर कम डाइवर्सिफिकेशन होने पर आपके पोटेंशियल ऑफ रिटर्न जो है बहुत ज्यादा हो जाता है। आगे इस फंड के बारे में हम समझेंगे जो ग्रीन पोर्टफोलियो ने लॉन्च किया है, शरिया कंप्लाइंट स्मॉल केस, जिसका नाम है ग्रीन एथिकल पोर्टफोलियो शरिया इन्वेस्टिंग, ये फंड का नाम है। और लास्ट 2 इयर्स में इसका CAGR है 62.36%। अब इस पर्टिकुलर फंड में बेसिकली आपको ये समझना होगा कि ये फंड एक्चुअल में 15 to 20 डिफरेंट स्टॉक्स जो है पिक किए गए हैं और ये जो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर है और इसमें इनके डिफरेंट फंड्स भी है, लेकिन
ये स्पेसिफिक जो है शरिया इन्वेस्टिंग फंड है। तो अब इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा इस फंड को। आप जो है जो 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और इसके बाद इसमें जो तमाम स्टॉक्स होते हैं उसका एक वेटेज जो है ये कंपनी देती है, जिससे हमारे अभी जो प्रेजेंट प्राइस चल रहा है 43,801 आपका मिनिमम वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगा। और उसके बाद आप जितना भी फ्यूचर में करना चाहे लेकिन इसी मल्टीपल्स के हिसाब से आपको करेंगे तो बेटर रहेगा। अगर आप कम भी करेंगे तो थोड़े स्टॉक्स ही उसमें से आपको आएंगे, फिर नेक्स्ट टाइम जब करेंगे तो दूसरे भी स्टॉक्स को कवर कर लेंगे। तो ये जो है ग्रीन पोर्टफोलियो का शरिया कंप्लायंट स्मॉल केस है जिसका बहुत ही बेहतरीन रिटर्न है और पर्सनली मैंने भी जो है इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्ट किया है। सबसे पहली बात याद रखिए, स्मॉल केस में इन्वेस्ट करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट होना यानी ब्रोकरेज अकाउंट होना जरूरी होगा। और इस पर्टिकुलर ग्रीन एथिकल पोर्टफोलियो में आप इन्वेस्ट करेंगे तो मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाकर उस लिंक से ही आपको जो है इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्ट करना होगा। और मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए अगर आप जब बाई करने के प्रोसेस में रहेंगे तो वहां पर लास्ट में आपको अजहर 15 ये पर्टिकुलर कोड यूज करेंगे तो मेरे सब्सक्राइबर्स को 15% ऑफ भी इस पर्टिकुलर फंड में मिलेगा। तो चलिए मैं यहाँ पर ये जो लिंक दे रहा हूँ इस पे आपको क्लिक करना होगा, डिस्क्रिप्शन से आप क्लिक कर लीजिए। तो मैं जैसे इसको क्लिक करूंगा तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मैं यहाँ पर ग्रीन पोर्टफोलियो के वेबसाइट पर हूँ और ये पर्टिकुलर फंड के डिटेल्स मिल जाएंगे। तो ये फंड के डिटेल्स है, ओपन होगा, सब्सक्रिप्शन ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये है 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन या 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन या 12 मंथ्स का। बेटर ऑप्शन मैं पर्सनली 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लिया हूं और इंटरेस्टिंग बात है मैंने एक्चुअली फुल अमाउंट पे कर सब्सक्रिप्शन लिया है, ठीक है। लेकिन आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह 15% आपको डिस्काउंट इसमें मिलेगा अगर आप यहाँ पर अप्लाई ऑफर करेंगे और AZHAR अजहर 15 आप अप्लाई करके यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो आपको जो है ये मिलेगा 15% डिस्काउंट पर। तो आगे आप कंटिन्यू करेंगे और इसके बाद आपको अपना पैन कार्ड का डिटेल देना हो, कौन से ब्रोकर से जो है आपको ये अकाउंट कनेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल अपस्टॉक को कनेक्ट कर लूंगा क्योंकि मेरा अपस्टॉक का अकाउंट है। तो यहाँ पर अपस्टॉक में आपको लॉग इन होना होगा। यहाँ पर आपका जो भी QR कोड है या मोबाइल है आप इससे लॉग इन होने के बाद में अभी आपको जो है UPI के जरिए या आप जो है कार्ड के जरिए से अपना पेमेंट कर लेंगे और आपको एवरी ईयर जो है ये 12 मंथ्स के बाद रिन्यूअल हो जाएगा। तो ये तमाम प्रोसेस फॉलो करना होगा। अब इसके बाद जैसे आप ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करेंगे तो आपको एक स्क्रीन आएगा और मैं आगे आपको बताऊंगा कि मेरे पर्सनली भी मैंने इन्वेस्ट किया था। लास्ट जब ये लॉन्च हुआ था उस टाइम से मैंने सिर्फ 6 मंथ्स तक होल्ड किया था, उसके बाद मैंने एग्जिट किया था। और आपको याद रखना है अजहर 15 ये मेरा कूपन कोड आप यूज करेंगे तो ही आपको 15% डिस्काउंट मिलेगा। और ये है दोस्तों जो मैंने ये फंड स्टार्ट हुआ था उसी टाइम पर मैंने इसमें इन्वेस्ट किया था और उसके बाद मैंने जो है ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 7-8 महीने में मैंने जो है अमाउंट निकाल लिया था। लेकिन अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर आई वॉज एबल टू बुक ए प्रॉफिट ऑफ 31 ऑलमोस्ट 32,000 का मैंने प्रॉफिट बुक किया है। अब इनका जो अमाउंट था वो तो 7,000 मैंने पे किया था तो उसको अगर रिमूव भी कर देंगे तो इट्स अ ग्रेट प्रॉफिट आई वाज एबल टू अचीव। इसके बाद फिर मैंने एक शॉर्ट टर्म के लिए फिर से ऐड करके रिमूव कर लिया था व्हिच वाज अगेन अ प्रॉफिट ऑफ 11,646। सो ओवरऑल अब तक मुझे इस पर्टिकुलर फंड से करीब अराउंड 33,000 कुछ जो है अमाउंट मुझे रिटर्न मिला है और मेरा इन्वेस्टमेंट था करीब 1 लाख या 1,20,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट मैंने किया था। और इसमें क्योंकि मैं अभी इसमें रीस्टार्ट कर रहा हूं कि आई हैव सीन अ मोर बेटर पोटेंशियल ऑन दिस पर्टिकुलर फंड, तो इस वजह से स्मॉल केस में मैंने रीस्टार्ट किया है और इस सितंबर 6 के दिन मैंने इन्वेस्ट किया है अराउंड 1.5 लाख रुपीस मैंने इन्वेस्ट किया है, 1.5 लाख रुपए किया है। और मैंने जैसे जैसा मेरे पास अमाउंट आएगा मैं इसमें लमसम में 40,000 to 50,000 इन्वेस्ट करने का इंशाल्लाह प्लान है। तो इसमें देखिए ऑलरेडी मैंने 6 सितंबर में किया था और अब अराउंड 20 to 23 सितंबर कुछ है, तो आप देख सकते हैं ऑलरेडी 2% का रिटर्न इसमें मुझे मिला है। तो कंपनी की खास बात यह है हर 3 महीने में ये रीबैलेंसिंग भी करते हैं, यानी जो स्टॉक में अच्छा रिटर्न आता है तो उसमें एग्जिट कर लेते हैं, फिर आपको नए स्टॉक्स देंगे। तो आपको इस तरह से हर 3 महीने में रीबैलेंसिंग का प्रोसेस भी रहेगा। अगर कोई शरिया नॉन कंप्लायंट फंड आ जाए तो नॉन कंप्लायंट शेयर आ जाए तो उसको एग्जिट भी करवा देते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल शरिया पॉइंट ऑफ व्यू में
हमारा इन्वेस्टमेंट इंशाल्लाह हो सकेगा। उम्मीद है आपको ये तमाम प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गया है और इसमें आप इन्वेस्ट करने के बाद में अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप जो है कमेंट्स में भी कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अच्छा लगा तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अस्सलामु अलैकुम।